नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग लोग कमेंट भी मुझे कर रहे थे। देखिए आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि मार्केट में उतार चढ़ाव हमें कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो ये मार्केट में हमेशा ही लगा रहता है, लेकिन कुछ नए इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो इस उतार चढ़ाव को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जाते हैं। इसी के रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आज की वीडियो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि अगर म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हैं और मार्केट में उतार चढ़ाव ज़्यादा चल रहा है तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है या ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा एक एक चीज़ आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक है स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए खतरा या फिर मौका। क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या करने का आप प्लान कर रहे हैं? स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव देखकर टेंशन होती है या इन्वेस्टमेंट का मौका आपको लगता है? तो आज की वीडियो में ये टॉपिक पूरी तरह से आपको क्लियर होने वाला है। देखिए मार्केट में वोलेटिलिटी क्यों होती है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए ये रिस्क है या अपॉर्चुनिटी है, और कौन सा तरीका हमारे लिए बेस्ट रहेगा, इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही धैर्य के साथ इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी आप मुझे कर सकते हैं। इससे मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि यार ठीक है, लोगों को वीडियो मेरी पसंद आ रही है, जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोगों के समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव क्यों होता है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। जो लोग पुराने हैं उन लोगों को तो काफ़ी कुछ पता है, लेकिन जो लोग नए हैं वो सोचते हैं कि यार कभी स्टॉक मार्केट गिर रहा है, कभी स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, आखिर ऐसा है क्या, ये क्यों गिरता है और क्यों ये बढ़ता है, तो ये सब किस वजह से होता है, इसको मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए निकाल कर लाया हूँ। देखिए स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है इसको समझिए। स्टॉक मार्केट डिमांड और सप्लाई पर काम करता है। इसका जो भी ये प्राइस बढ़ेगा यानी कि डिमांड बढ़ेगी तो इसके प्राइस बढ़ेंगे, डिमांड घट जाएगी तो इसके प्राइस घट जाएंगे। स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए जब ज़्यादा लोग खरीदेंगे, सिंपली समझाता हूँ, किसी चीज़ को अगर ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं तो क्या होगा, उसकी कीमत बढ़ने लगेगी। लेकिन किसी चीज़ को अगर ज़्यादा लोग बेच रहे हैं तो उसकी कीमत घटने लगेगी। ठीक उसी तरह से आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। जब स्टॉक मार्केट में ज़्यादा लोग स्टॉक्स को खरीदते हैं यानी कि ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है तो हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है। वहीं अगर बेचना लोग ज़्यादा शुरू कर देते हैं, एकदम से बेचना लोगों ने स्टार्ट कर दिया, चाहे किसी भी वजह से किया हो, तो हमारा स्टॉक मार्केट गिरने लगता है। तो यही एक मेन रीज़न है स्टॉक मार्केट के उतार और चढ़ाव का। देखिए वोलेटिलिटी के मेन रीजंस क्या है ये भी मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। पॉइंट्स बिल्कुल सिंपल भाषा में कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए, मैं यहां निकाल कर लाता हूं। इकोनॉमिक फैक्टर्स, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स, ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं। दूसरा है ग्लोबल इवेंट्स, वार, क्रूड ऑयल प्राइसेस, यूएस चाइना ट्रेड वार। देखिए कहीं जंग छिड़ जाती है, कहीं युद्ध हो जाता है तो उसका फर्क भी स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस कैसे चल रहे हैं इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलता है। और साथ ही यूएस चाइना ट्रेड वार तो आप लोग देख ही रहे हैं, इसका भी कितना ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। कंपनी की परफॉर्मेंस पर भी ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। जो क्वार्टरली हमारे रिजल्ट आते हैं उस पर भी स्टॉक मार्केट डिपेंड करता है कि स्टॉक मार्केट बढ़ेगा या स्टॉक मार्केट में गिरावट हम देखेंगे। न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, मैनेजमेंट चेंजेस हैं, मार्केट सेंटिमेंट्स हैं, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है या फिर वो मतलब इन्वेस्टर है जो हमारा वो अभी कॉन्फिडेंट है या फिर वो घबरा रहा है। देखिए जो हम इन्वेस्टर हैं, हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मार्केट अच्छी चल रही है, हम ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट में गिरावट नहीं आएगी। लेकिन अगर हम ही डरे हुए हैं, मान लीजिए बाहर के इन्वेस्टर्स को हम छोड़ भी दें, जो हमारे घरेलू इन्वेस्टर हैं अगर वो भी घबरा जाते हैं तो फिर तो मार्केट में जो करेक्शंस है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब कुछ रीजंस हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में जो आप देखते हैं कि वो अप एंड डाउन होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर टेस्ला एक नया इलेक्ट्रिक कार मॉडल लॉन्च करे और डिमांड बढ़ जाए तो उसके शेयर के प्राइस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर कोई एक ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए जैसे कि प्रोडक्शन डिले है तो प्राइस उसके गिर भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड पे वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम तो एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर यहाँ बात कर रहे हैं ना, हम लोग डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर रहे हैं। देखिए म्यूचुअल फंड सेफ है,
बिल्कुल सेफ तो म्यूचुअल फंड को हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट में ही निवेश करेगा। जो पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को देंगे ये उससे स्टॉक्स खरीदते हैं। बस यहाँ डिफरेंस आपको ये मिलेगा कि ये ना मल्टीपल स्टॉक्स खरीदते हैं। अगर एक स्टॉक्स हमारा गिरा हुआ है, दूसरा स्टॉक हमारा बढ़ भी सकता है, यानी कि एवरेजिंग का बेनिफिट आपको यहाँ बढ़िया तरह से देखने को मिल सकता है। देखिए, एक फंड मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो रिस्क को डिवाइड कर देता है। मेन यहाँ बेनिफिट म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करने का यही है कि आप मल्टीपल स्टॉक्स में, मल्टीपल सेक्टर्स में अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 2 या 4 स्टॉक्स ही खरीदे हैं। हो सकता है कि सिर्फ आपने 5,000 की एसआईपी की हो और आपने उन 5,000 रुपये की एसआईपी से ही 80 से 90 स्टॉक्स में अपने पैसे को निवेश किया हुआ हो म्यूचुअल फंड के थ्रू। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, पैसा आपका बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। थोड़ा थोड़ा सा पैसा बहुत सारे स्टॉक्स में निवेश कर दिया जाता है। कोई स्टॉक गिर रहा है तो कोई बढ़ भी रहा है, ये तो स्टॉक मार्केट में चलता ही है। इसलिए हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में आप जो पैसा निवेश करते हैं ना, उस पर आपको रिटर्न्स बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। चलिए, मार्केट क्रैश होने पर म्यूचुअल फंड कैसे फ़ायदा देता है। अब मार्केट में गिरावट आई है, हमने निवेश किया हुआ है म्यूचुअल फंड में, तो ये हमें कैसे फ़ायदा दे सकता है। देखिए, एसआईपी जब मार्केट गिरेगा तब आपको सस्ते में ज़्यादा यूनिट्स मिलेगी। जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको यूनिट्स मिलती हैं। एक वहाँ पर प्राइस होता है एनएवी का, जो कि पर यूनिट का प्राइस होता है, क्योंकि आप जब पैसा निवेश करेंगे तो आपको कुछ यूनिट्स वहाँ अलॉट कर दी जाती हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये निवेश किए और वहाँ यूनिट का प्राइस 10 रुपये है, तो यानी कि आपको 10 यूनिट मिल जाएगी। उसी तरह से अगर यूनिट का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, पैसा तो आप उतना ही निवेश कर रहे हैं, उसी रेशियो में यूनिट आपको अलॉट होंगी। यानी कि जब मार्केट गिरेगा तो यूनिट्स आपके पास ज़्यादा होंगी, जब मार्केट बढ़ेगा तो जो आपके पास यूनिट्स होंगी सभी की वैल्यू एकदम से बढ़ेगी। इस तरह से आपको यहाँ लॉन्ग टर्म में बेनिफिट म्यूचुअल फंड में अच्छा देखने को मिल सकता है। वही डाइवर्सिफिकेशन मैंने आपको समझाया, अगर एक कंपनी लॉस में है तो दूसरी कंपनी फ़ायदे में भी हो सकती है, इसलिए यहाँ डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट आपको मिलता है। अगर आप हर महीने 5,000 का एसआईपी कर रहे हैं और मार्केट गिरता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी। जब मार्केट वापस उठेगा तो इन यूनिट्स की वैल्यू भी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए म्यूचुअल फंड में आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म में अच्छे देखने को मिलते हैं। देखिए, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। अब यहाँ हम इस पॉइंट पर पहुंचे हैं कि एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, पैनिक में आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेचना आपकी गलती हो सकती है। मान लीजिए म्यूचुअल फंड में आपने देखा कि यार अभी तो मेरे पोर्टफोलियो में गिरावट मुझे देखने को मिल रही है, तो क्यों ना मैं सारे यूनिट्स को बेच दूं। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि मार्केट का तो देखिए उतार चढ़ाव चलता रहेगा। अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो आपको हमेशा सस्ते में खरीदना है और महंगे में बेचना है। लेकिन मोस्टली हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि जब स्टॉक मार्केट बढ़ा हुआ है उस समय पर तो निवेश करेंगे, जब मार्केट गिरने लगता है तब उसको बेच देते हैं। बताइए कहाँ से बेनिफिट बना लेंगे। तो इसको थोड़ा सा आप चेंज कीजिए अपने आप को कि गिरते मार्केट में निवेश करना है और बढ़ते मार्केट में बेचना है। ठीक है, देखिए 2008 में सेंसेक्स 9,000 तक गिर गया था, पर 2021 में 60,000 प्लस चला गया। जिन्होंने पेशेंस रखा उन्होंने अपने पैसे को कई गुना तक यहाँ बढ़ाया। सारा पेशेंस का ही खेल हमें यहाँ देखने को मिलता है। देखिए, लॉन्ग टर्म की हमेशा आपको सोच रखनी चाहिए। म्यूचुअल फंड का अगर आप रियल बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कम से कम 5 साल के लिए तो आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना होगा। जितना लंबे समय के लिए करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको कंपाउंडिंग में यहाँ देखने को मिलता है। मार्केट क्रैश टेम्पररी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ ग्रोथ देखने को मिलती है। एग्जाम्पल, अगर किसी ने 2010 में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता तो उसका पैसा 3 गुना हो जाता। ये आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा। जब भी आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, अगर आप आज निवेश नहीं करेंगे, आज से 10 साल बाद आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो आपको लगेगा हाँ 10 साल पहले मैंने अगर उस समय पर पैसा निवेश किया होता तो आज मेरा पैसा इतना गुना बढ़ गया होता। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पैसा आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से चाहे तो निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। जब मार्केट गिरेगा, वही आप बात मैंने आपको बताई, जब मार्केट गिरेगा आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलेगी और जब मार्केट बढ़ेगा तो सभी यूनिट्स की वैल्यू बढ़ने से आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है आपको उसमें प्रॉफिट वहाँ ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, कंक्लूजन देखिए, अब लास्ट हम पॉइंट पर पहुँचे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए,
मार्केट का जो उतार चढ़ाव है ना, इसको बिल्कुल आप नॉर्मल लेकर चलें कि हाँ ये मार्केट में हमेशा रहेगा। मार्केट बढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मार्केट गिर रहा है तो एकदम से घबरा कर अपने निवेश को बेचने की ज़रूरत, उसको ख़त्म करने की, विड्रॉल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो गिरते हुए मार्केट में अपने निवेश को बढ़ाता है, और बढ़ते हुए मार्केट में, और बल्कि जब आपको ज़रूरत हो तभी पैसे को विड्रॉल करें। ऐसा भी नहीं है कि मार्केट बढ़ा और आपने एकदम से पैसे को निकाल लिया। मार्केट भी बढ़ रहा है और आपका जो फाइनेंशियल गोल है जिसके लिए आपने निवेश किया था वो भी आपका नज़दीक है, तब आप उस पैसे को विड्रॉल करें तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए आप निवेश ना करें कि मैं 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए निवेश कर दूं, कोई बेनिफिट नहीं है। लंबे टाइम के लिए निवेश करना है तभी म्यूचुअल फंड में निवेश करें। एसआईपी को कंटिन्यू रखें और पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी ना करें। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये जो मार्केट का उतार चढ़ाव है ना, इसको वाकई आप बिल्कुल एक मौके की तरह देखेंगे और इससे आप घबराएंगे नहीं। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।